हाँ जी, सभी को मेरा नमस्कार। पिछली क्लास में हमने ये समझा था कि हमारा जो सेकंड कंट्रोल स्टेटमेंट है दैट इज़ इफ़ एल्स, वो कैसे वर्क करता है, उसका सिंटैक्स क्या होता है। तो थोड़ा सा एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ, आपको याद दिला देता हूँ कि हमने पहला कंट्रोल स्टेटमेंट देखा था इफ़, जिसमें हमने लिखा था सिंटैक्स था इफ़, देन उसके बाद कंडीशन और कॉलन लिख देते थे हम, और अंदर की तरफ थोड़ा सा इंडेंट करने के बाद, अपने इनसाइड इंडेंट करने के बाद आप लिख देते थे स्टेटमेंट्स लिख देते थे। इसका मीनिंग क्या था जो हमने पहले पढ़ा था, इसका मीनिंग क्या था? इसका मीनिंग ये था कि इफ़, हमने कंपाइलर को क्या इंस्ट्रक्शन दिया है, इफ़ दिस कंडीशन इज ट्रू देन ओनली डू दीज स्टेटमेंट्स। आगे जो भी अपन स्टेटमेंट्स, मल्टीपल स्टेटमेंट लिखेंगे या सिंगल स्टेटमेंट लिखेंगे, सिंगल लाइन वन लाइन लिखोगे या मल्टीपल स्टेटमेंट लिखोगे, वो स्टेटमेंट तभी एग्जीक्यूट होंगे जबकि ये कंडीशन हमारी ट्रू हो। इस कंडीशन में हम क्या लिखते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं जो कि आपको बूलियन रिजल्ट देते हैं, ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेंगे। तो उस कंडीशन के बेस पर, उस कंडीशन के रिजल्ट के बेस पर ये स्टेटमेंट पता लगेगा कि ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे या नहीं होंगे। ओके, ये तो हमारा फर्स्ट कंट्रोल स्टेटमेंट था। सेकेंड कंट्रोल स्टेटमेंट हमारे पास है क्या? इफ देन एल्स। तो आप क्या लिखते हैं? इफ कंडीशन, यहां तक तो वही चीज है। उसके बाद स्टेटमेंट भी अगर मैं बोलूं यहां पर स्टेटमेंट्स, अगर मैं बोलता हूं ये पार्ट 1 हो गया, और एल्स के बाद भी आपको कॉलन लिखना है। सॉरी, ए एक्स्ट्रा लग गया है यहाँ पे। एल्स के बाद भी आपको कॉलन लिखना है, और उसके बाद स्टेटमेंट पार्ट 2 हो गया आपका। ओके, तो क्या कह रहे हैं हम कि अगर ये कंडीशन, देखो कंडीशन यहां भी एक ही है। पिछली बार वाले कंट्रोल स्टेटमेंट में हमने, या इफ स्टेटमेंट पे हमने क्या बात करी थी कि अगर ट्रू होती है कंडीशन तभी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करने हैं। यहां हम क्या कह रहे हैं? अगर ट्रू हो तो स्टेटमेंट्स पार्ट 1 एग्जीक्यूट करना है, और अगर कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है तो स्टेटमेंट्स का पार्ट 2 एग्जीक्यूट करना है। मतलब आपके पास 2 टास्क है। इस केस में क्या था? ओनली 1 टास्क है। फॉल्स होने पर क्या करना है वो हमने नहीं बताना। ओके, तब तो हम क्या यूज़ करेंगे? इफ स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आपको ये बताना है कि कंडीशन के ट्रू होने पर ऐसा करना है और फॉल्स होने पर ऐसा करना है, मतलब दोनों पार्ट आपको बताने, देन वी विल यूज़ इफ कंडीशन स्टेटमेंट एल्स। मतलब इफ एल्स तभी यूज़ करेंगे आप, इफ एल्स तभी यूज़ करेंगे जब आपके पास दोनों पार्ट हों, ट्रू और फॉल्स। ओके, बट अगर आपके पास केवल ट्रू पर ही काम करवाना है, आपको कुछ फॉल्स पे इग्नोर करना है उस टास्क को, तो आप सिंपल इफ का यूज़ करेंगे। तो ये तो हुआ रिवीजन थोड़ा सा। लास्ट जो मैंने आप लोगों को बोर्ड पर प्रोग्रामिंग एग्जांपल एक्सप्लेन किया था, उससे पहले हमने कुछ प्रोग्रामिंग एग्जांपल जो प्रैक्टिकली देखे थे, उनमें एक एग्जांपल था हमारा नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर के लिए। तो एक बार हम बात कर लेते हैं उसी नेगेटिव पॉजिटिव नंबर को अगर हमने इफ़ में यूज़ किया था, तो उसको अगर हम इफ़ एल्स में यूज़ करेंगे तो कैसे करेंगे, ताकि थोड़ा सा पिछला जो बेसिक है उससे ही समझ में आ जाएगा। तो आगे फिर हम आगे कुछ प्रोग्राम्स हम देख पाएंगे नेगेटिव पॉजिटिव के लिए। ये सिंपल हमारा ये कोड है। जैसे देखिए, फर्स्ट लाइन में हमने क्या करा कि नंबर रीड कर लिया एन वेरिएबल में, और यहाँ चेक करा अगर नंबर हमारा लेस देन 0 है तो हमने क्या बोल दिया? नंबर नेगेटिव है। और फिर से एक कंडीशन अप्लाई करी, ग्रेटर देन 0 है तो हमने पॉजिटिव बता दिया। अब आप ध्यान से देखो, सपोज करो यूज़र ने नंबर एंटर किया होता -15, तो -15 पर ये कंडीशन हो गई हमारी ट्रू, फर्स्ट कंडीशन हो गई हमारी ट्रू, और ये नेगेटिव नंबर को प्रिंट कर देगा। तो इस हिसाब से अगर देखें तो सेकंड कंडीशन तो हमारी फॉल्स होनी ही है, क्योंकि आपने जब यहाँ पर -15 लिखा है तो रिजल्ट भी आपने डिक्लेयर कर दिया। लेकिन रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद भी कंट्रोल यहाँ आकर यहाँ आकर कंडीशन चेक करेगा, और चेक करेगा क्यों करेगा? क्योंकि आपने लिखी है तो वो कंडीशन चेक करेगा। अब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो इस केस को, इस वाले टास्क को या इस स्टेटमेंट को इग्नोर करके चला जाएगा, यानी कि ये काम नहीं करेगा। तो काम मतलब क्या हुआ? प्रोसेस ने तो अपना इंटरनली वर्क किया, हाँ, आउटपुट नहीं दिया। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर इसका ड्रॉबैक रह जाता है, किसका? ओनली इफ लिखने का। अगर कंडीशन ऐसी हो, जैसे अब आप देखिए ये दोनों कंडीशन लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, ये दोनों एक दूसरे की अपोजिट कंडीशन है ना? तो अगर एक दूसरे की अपोजिट कंडीशन है तो उस केस में मैंने आपको बताया इफ एल्स का यूज कर लो, जबकि आपके पास दोनों कंडीशन के लिए कोई टास्क हो। तो इसी प्रोग्राम को हम एक बार समझते हैं कि मुझे अगर इसी प्रोग्राम को
इफ एल्स से करना हो तो कैसे करें, मैंने कॉपी कर लिया है ये कोड, और कोड को कॉपी करने के बाद मैं एक न्यू फाइल ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया, वही कंट्रोल सी कंट्रोल वी से। मैंने क्या बोला, नंबर इज लेस देन 0, तो आप सिंपल नेगेटिव लिखो, बट ये जो सेकेंड इफ आपने लगाया ना, इसकी जगह आप लिख दी सिंपल एल्स। तो क्या होगा, अगर नंबर लेस देन 0 है तो नेगेटिव प्रिंट कर देगा, अदरवाइज पॉजिटिव प्रिंट कर देगा। ओके, तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ कोड को, और फिर से नेगेटिव पॉजिटिव, और ये हमने किससे बनाया, इफ एल्स से बनाया, इसलिए मैं इफ एल्स साथ में लिख देता हूँ। ओके, इस कोड को हम रन करें, अगर नंबर एंटर करेंगे, मैंने एग्जांपल लिया था -15 का, वही नंबर एंटर कर देते हैं। देखो नेगेटिव नंबर आया, और फिर से अगर मैं चलता हूँ और रन करता हूँ इसी कोड को, और मैं कहता हूँ +15, तो मुझे मिल गया पॉजिटिव नंबर। तो आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि ये जो हमारा इफ़ एल्स स्ट्रक्चर है वो कैसे वर्क कर रहा है। ओके, अच्छा, इसके साथ ही साथ नेगेटिव पॉजिटिव तो हमारा हो गया। इवन ऑड के लिए हमने एक कोड बनाया था, इसी में हम इसी फाइल के अंदर मैं आप लोगों को इवन ऑड भी समझा देता हूँ। मैंने आपको कमेंट करने का तरीका बताया था, सेलेक्ट किया और Alt+3 प्रेस किया यहाँ आइडल पे, तो हमारे ऑल कमेंट हो जाते हैं। इसको मैंने सेव कर लिया। कमेंट करने से क्या होगा, ये वाला कोड हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा। सपोज़ करो अब मुझे इफ़ एल्स का यूज़ करके नंबर इवन है या ऑड है ये चेक करना है, तो हम सिंपल क्या लिखेंगे, नंबर रीड करेंगे, n = इंटीजर इनपुट, क्लोज कर दिया इंटीजर को भी। उसके बाद आ जाते हैं एंटर एनी नंबर, और हाँ एंटर एनी नंबर, और इसके बाद हमारी कंडीशन लगा देंगे। सिंपल क्या लिखेंगे, इफ़ n mod 2 = 2 टाइम इक्वल लगा दिया 0। मतलब मोड क्या करता है, मैंने आपको बताया था, ऑपरेटर्स पढ़ाए थे जब, मोड क्या करता है, रिमाइंडर रिटर्न करता है। मतलब जो नंबर आपने रीड किया उस नंबर को 2 से डिवाइड करेगा, और 2 से डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर 0 आ गया मतलब परफेक्टली डिवाइड हो गया। तो अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो हम क्या बोलेंगे साहब कि ये हमारा क्या हो गया, इवन नंबर हो जाएगा। तो हम प्रिंट करा देते हैं इवन नंबर। ओके, एल्स में प्रिंट ऑड नंबर। तो अगर इस कोड को थोड़ा सा ध्यान से देखो तो क्या हो रहा है, इस लाइन में तो मैंने क्या किया, रीड किया। यहाँ कमेंट लिख देता हूँ मैं, यहाँ क्या काम किया हमने, रीड किया है, रीड नंबर। और यहाँ क्या कर रहा है, चेक कर रहा है कंडीशन को। कंडीशन चेक करिए, क्या, इफ नंबर n इज परफेक्टली डिविजिबल बाय 2 और नॉट। अब अगर डिविजिबल बाय 2 है तो इसका मीनिंग क्या है, 0 आएगा रिमाइंडर। ठीक है, तो 0 रिमाइंडर आया तो हमने कह दिया भैया ये तो इवन नंबर हो गया। और अगर 0 रिमाइंडर नहीं आया तो हम चले जाएंगे, हमारे कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, एल्स पार्ट पे जाएगा। तो कंडीशन कितनी बार चेक हुई, कंडीशन केवल एक ही बार चेक हुई। टास्क दोनों में से कोई सा एक परफॉर्म होगा। तो इससे हमारे को यही फ़ायदा हो जाता है कि हमारे पाइथन के कंपाइलर को कम थोड़ा सा काम करना पड़ा। 2 कंडीशन चेक करने की बजाय एक ही कंडीशन चेक की, और दोनों में से कोई सा एक काम, जो हमने टास्क हमने बताया ट्रू या फॉल्स, उन दोनों में से कोई सा एक टास्क उसने परफॉर्म कर दिया। ठीक है, तो मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो देख लेते हैं इसका आउटपुट भी। अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे क्वेरी कर सकते हैं। मैंने रन किया है इस कोड को।
सपोज करो मैं वैल्यू एंटर करता हूँ 45, ऑड नंबर। कैसे हुआ होगा ऑड नंबर, इसने क्या करा होगा ऑड नंबर के लिए, तो देखो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ आपने जब 45 एंटर किया तो 45 किसके अंदर सेव हुआ, आपके एन वेरिएबल के अंदर। एन वेरिएबल को डिवाइड बाय 2 करके और उसका मोड लिया, ठीक है, एन वेरिएबल को डिवाइड बाय 2 करके उसका मोड लिया, तो ये 0 के इक्वल नहीं आया। तो ये कंडीशन हमारी जो हमने लिखी थी, ये कंडीशन हो गई हमारी फॉल्स। और फॉल्स होने के केस में क्या, कौन से पार्ट पे जाता है हमारा, एल्स पार्ट पे जाएगा। और एल्स पार्ट में क्या स्टेटमेंट लिखा हुआ था, ऑड नंबर लिखा हुआ था, तो ऑड नंबर यहाँ आ गया। ओके, तो ऑड नंबर हमारा आउटपुट आ गया। बट अगर यहाँ पर आप रन करें इस कोड को फिर से, और 45 की जगह इस बार मैं वैल्यू दे देता हूँ आपको यहाँ 20। आप 20 लिखेंगे तो 22 से डिविजिबल है, और डिवाइड होने के बाद में रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। तो रिमाइंडर 0 आ गया, तो यहाँ पर हमारी कंडीशन ट्रू हो गई। ट्रू होने के कारण यहाँ पर क्या रिजल्ट आ गया आपके पास, इवन नंबर का रिजल्ट आ गया, ये इवन नंबर आ गया। ओके, मतलब यहाँ 20 मोड 2 किया, 20 मोड 2, तो 20 मोड 2 करने के बाद जो रिमाइंडर आया, वो रिमाइंडर की वैल्यू आई 0, 0 इक्वल टू 0, तो इसलिए हमारे पास क्या बन गया, यहाँ इवन नंबर बन गया। ओके, तो एक ये प्रोग्रामिंग एग्जांपल हमने देख लिया। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में कोई एक और प्रोग्रामिंग एग्जांपल लेके इफ एल्स को भी हम ख़त्म करके आगे एलिफ की बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।